बिलासपुर रेलवे स्टेशन अब नए स्वरूप में नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। दरअसल अमृत स्टेशन के तहत देश भर के 500 से ज़्यादा स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें इन स्टेशनों में पुनर्विकास का काम होना है। स्टेशनों में नए सिरे से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे। स्टेशनों को यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। हमारे साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से रेलवे की योजना है, मंडल के तमाम जो स्टेशन से डेवलप होंगे, सबसे पहले ये थी कि कितने स्टेशन हैं जो इस चिन्हांकित किए गए हैं, जो डेवलप होने हैं, और किस तरह से रूपरेखा जो है पूरी तैयार की गई है? जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी का विज़न था कि जो रेलवे स्टेशंस हैं वो शहर को या जिस नगर को दो भागों में बांटे नहीं, बल्कि उसको जोड़ने का काम करें। तो इस योजना के तहत और वृहद विकास के तहत हम लोगों ने लगभग 17 स्टेशंस लिए हैं बिलासपुर मंडल में, और उसमें अप्रोच रोड से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर पार्किंग से लेकर पैसेंजर फ्लो से लेकर और जितनी भी फूड कोर्ट हुआ, जो उनको रोज़मर्रा की चीज़ों की आवश्यकता रहती है, उनके वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम्स, उन सब को लेकर एक वृहद योजना बनाई गई है। और उस योजना के तहत हम लोग अमृत भारत स्टेशंस के नाम पे कार्य कर रहे हैं। और कल 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 508 स्टेशनों का इनॉग्रेशन करेंगे, और इसको हम लोग काफ़ी उत्साह से देख रहे हैं। ये एक शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। चूँकि सर बिलासपुर रेलवे स्टेशन एक पुराना है, ऐतिहासिक स्टेशन है, जोनल स्टेशन है, इसको लेकर किस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया गया है? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में? जी, यहाँ का जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो डिज़ाइन किया गया है, उसमें जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ के लोकल आर्किटेक्चर को हम लोगों ने उसका इनपुट दिया है। उसके अतिरिक्त जो अंदर की साज सज्जा रहेगी, उसमें भी स्थानीय जो हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक हम लोगों ने कंसल्टेंट भी नियुक्त किया था। और यही नहीं, हम लोगों ने अपने जितने भी उपयोगकर्तागण हैं, उपभोक्ता हैं, उन सबसे सुझाव भी मांगे हैं एक ईमेल में। और मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा कि उस पर अपने और सुझाव दें, ताकि जो हम लोगों का स्टेशन डेवलप हो रहा है वो आपका अपना स्टेशन हो, बिलासपुर का अपना स्टेशन हो। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ भी सुविधाएं होंगी? कॉन्कोर्स होगा, यहाँ भी सेकंड फ्लोर पर भी काम होगा, या फिर स्टेशंस में और कहें तो पटरियों का भी विस्तार होगा, प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे? किस तरह से इसकी कार्य योजना है? जी, एयरपोर्ट में के हिसाब से अगर डिज़ाइन तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट में काफ़ी कम लोग आते हैं, और लगभग एयरपोर्ट में जितने साल भर में लोग आते हैं, हमारे स्टेशन पे एक दिन में आते हैं। तो एयरपोर्ट से काफ़ी वृहद उससे डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एयरपोर्ट से कहीं अच्छा होगा। क्या माना जाए सर, ये कब तक काम पूरा होगा? डेडलाइन किस तरह से तय किया गया है? कितने इस पर खर्च होंगे? और कब तक रेलवे ये सुनिश्चित कर रहा है कि काम को पूरा कर लिया जाएगा, जनता को इसको सौंपा जाएगा? बिलासपुर जो स्टेशन है वो काफ़ी वृहद है, और लगभग इसमें 465 करोड़ रुपए खर्च हैं। बाकी जो 16 स्टेशन हैं उसमें लगभग 14 से 16 करोड़ के आसपास का खर्चा है, जहाँ निर्भर करता है कहाँ पर क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी। बिलासपुर डिवीज़न जो बिलासपुर स्टेशन है उसमें लगभग 32 महीने में हम लोग इस कार्य को पूरा संपादित कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है। दर्शकों को ये भी बताइए सर कि किस तरह से क्या कुछ खास जो है रेलवे स्टेशन में रहेगा? कुछ अगर दो चार आप बताएं प्रमुख रूप से ये चीज़ होने वाले हैं, तो दर्शक भी उस चीज़ को समझे, ताकि नए रेलवे स्टेशन को वो उस तरह से देख सके। बिलासपुर डिवीज़न में सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर लोगों की पहुँचने की है। अभी लोगों को लगभग आधा घंटा से 40 मिनट तक लग जाता है शहर के मध्य से बिलासपुर स्टेशन आने में। जिस तरीके से हम लोग ट्रैफिक पैटर्न बना रहे हैं, जिस तरीके से 30-30 मीटर चौड़ी रोड या 15-15 मीटर चौड़ी रोड कॉलोनी की चारों तरफ से जाएगी, मुझे लगता है कि लोग 15 से 20 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे। और स्टेशन पे भी सब चीज़ों की सुविधा रहेगी, पार्किंग स्पेस रहेगा, ट्रैफिक फ्लो रहेगा, और जो भव्यता रहनी चाहिए, जो विकास का हम लोग इतना एलिमेंट है, वो सब रहेगा। और जो सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा वो फर्स्ट फ्लोर पे जो हम लोगों का फूड कोर्ट रहेगा, कॉन्कोर्स, ओपन कॉन्कोर्स या रूफ टॉप रेस्टोरेंट, जैसा भी उसको नाम दें, वो रहेगा। वो बिल्कुल नया एलिमेंट है, और वो
आप लोगों को बिलासपुर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये थे बिलासपुर के डीआरएम, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में नए स्वरूप में सामने आएगा, केवल एयरपोर्ट की तर्ज पर नहीं बल्कि उसके वृहद रूप में यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, यह तस्वीर कुछ समय बाद बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का जब पुनर्विकास होगा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के तहत यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में देखी जा सकेंगी। जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनको अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, और जिस तरह से यहाँ पर इसका ड्राइंग डिज़ाइन मास्टर प्लान तैयार किया गया है, वृहद रूप से अगर कहें तो यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होना है। एयरपोर्ट से भी अधिक विकसित अगर कहें तो यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा। खास बात अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी वर्तमान में यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति है, तमाम स्थितियाँ यहाँ पर बदलेंगी। सबसे पहले अगर प्रमुख रूप से हम बात करें तो जिस तरह से स्टेशन पहुँचने के लिए जो प्रमुख रूप से जो अप्रोच रोड की आवश्यकता होती है, लगातार ये देखते हैं कि अप्रोच रोड की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जो रेल यात्री हैं वो सुगमता से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्टेशन का पुनर्विकास होगा, यहाँ पर 30-30 मीटर के अगर कहें तो यहाँ पर अप्रोच रोड बनाए जाएंगे जो सीधे मुख्य मार्ग से रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। इसके साथ ही विशेष तौर पर अगर कहें तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, इसके साथ ही यहाँ पर कहें तो अप्रोच रोड बनेगा। पैसेंजर के फ्लो के लिए भी स्पेशल यहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे। इसके साथ ही खास तौर पर जिस तरह से स्टेशन के अंदर यहाँ पर सुविधाएं होने वाली हैं, फूड कोर्ट, कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम जैसे तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है। और ख़ास बात एक ये भी है क्योंकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन का अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है तो क्षेत्रीयता का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से जो कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, बिलासपुर की जो पहचान है, उसको भी यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उकेरा जाएगा, उसका भी यहाँ पर समायोजन किया जाएगा ताकि बिलासपुर रेलवे स्टेशन आने वाले जो तमाम यात्री हैं वो सीधे डायरेक्ट यहाँ पर क्षेत्रीयता से भी टच कर सकें, स्थानीयता से यहाँ पर टच कर सकें। इसके लिए खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो आर्किटेक्चर हैं उनको भी स्थानीय स्तर पर यहाँ पर शामिल किया गया है, जो स्टेशन के अंदर की साज सज्जा का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ताकि स्थानीयता की जो झलक है वो दिख सके। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना है, ऐसे में तमाम लोगों के भी सुझाव यहाँ पर ज़रूरी हैं। लिहाजा रेलवे ने डेवलपमेंट से पहले यहाँ पर आम लोगों के भी सुझाव मांगे हैं ताकि जिस तरह से डेवलपमेंट का काम शुरू होगा उसके बाद उन सुझावों को भी यहाँ पर समायोजित किया जा सके। और जिस तरह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होने जा रहा है, लगभग 32 महीने में ये काम यहाँ पर पूरा करना है। 32 महीने के बाद जो स्टेशन है वो यहाँ पर नए स्वरूप में तैयार हो जाएगा। लगभग 465 करोड़ रुपए यहाँ पर स्टेशन में खर्च किए जाने हैं। ऐसे में जब यहाँ पर नई सुविधाएं डेवलप होंगी, नए तौर पर स्टेशन का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ेंगे, इसके साथ ही यात्रियों की जो तमाम सुविधाएं हैं स्टेशन में वो भी यहाँ पर विकसित होंगे और बिलासपुर एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर नए स्वरूप में नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।